बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घरेलू ज़िंदगी की कहानी में खुश आमदीद। मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो बआसानी से आप तक पहुंच सके। हम 3 बहन भाई हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। मेरा नाम रुबीना है। मैं और मेरे बहन भाई आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरी बहन जो दरमियान वाली थी वो थोड़े से दिमाग की मोटी थी, मतलब हम उसे कम अकल भी कह सकते हैं, लेकिन वो मेरी बहन थी इसलिए हम बहुत ही प्यार करते। मैं और मेरे भाई आपस में अक्सर मजाक हंसी करते तो वो चिढ़ जाती, इसलिए वजह से हम दोनों की आपस में ज़्यादा अटैच थी। लेकिन मेरे अम्मी अब्बू हम तीनों से ही बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हम 5वीं क्लास में थी। हम दोनों बहनें एक ही क्लास में थी। जब हमारा 5वीं क्लास का रिजल्ट आया तो अम्मी ने कहा कि अब तुम दोनों स्कूल छोड़ दो, घर के काम काज करा करो, क्योंकि हम ना तो बहुत ज़्यादा अमीर थे और ना ही बहुत ज़्यादा गरीब। हम घर में रहने लगी, कपड़े सिलाई करने लगी। मेरी खाला आई। मेरी अम्मी और खाला भी 2 ही बहनें थी। वो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मेरी खाला आई तो अम्मी ने बताया कि इन दोनों ने स्कूल छोड़ दिया है। खाला ने कहा तुम समीना को स्कूल से हटा लो, लेकिन रबीना को जाने दो। अम्मी ने कहा नहीं, सरकारी स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है, मैं प्राइवेट स्कूल के खर्चे नहीं उठा सकती। तो खाला ने कहा तुम इसकी फ़िक्र ना करो, मैं खर्चा सारा इसका मैं खुद ही उठाऊंगी, तुम्हें फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं। मैं रबीना को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरी बहू पढ़ी लिखी हो। जब खाला ने ये बात कही तो अम्मी ने कहा कि तुम समीना को ही बना लो। तो खाला ने कहा नहीं, मेरे घर में रिज़्क बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, समीना कम अकल है, वो संभाल नहीं सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं रबीना को ही अपनी बहू बनाऊँ, ये बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद है। अम्मी को ये बात कुछ बुरी ना लगी तो अम्मी ने कहा ठीक है, मैं जैसे तुम कहो, लेकिन मैं इसकी पढ़ाई पर 1 रुपया नहीं लगाऊंगी। खाला ने कहा ठीक है। खाला अब हर हफ्ते आती, मुझे खर्चा देकर जाती। मेरी पेंसिल शार्प रेज तक मेरी खाला ही मुझे खरीद कर देती। अब जब भी खाला आती, खाला मेरे लिए काफ़ी चीज़ें लाती, क्योंकि खाला काफ़ी अमीर थी तो मेरी काफ़ी चीज़ें लाती। अब ईद शबरात पर भी मेरी थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें होती, क्योंकि खाला मुझे दे जाती। घर में जो भी चीज़ें होती वो मेरी और समीना की बराबर होती। वैसे तो समीना भी खाला से बहुत ज़्यादा प्यार करती, लेकिन वो अक्सर चिढ़ जाती क्योंकि खाला ने उसे कम अकल कहा था। अब मैंने 10 तक पढ़ ली। खाला ने कहा, अम्मी ने खाला से कहा कि तुमने मुझसे अभी तरीक की कोई बात ना करना, क्योंकि मैंने अभी तक समीना का रिश्ता नहीं किया। ये 10 पढ़ ले तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें तरीक दे दूंगी। खाला ने कहा कि तुम ये बात कैसे सोच सकती हो, क्योंकि समीना मेरी बेटी है और रबीना मेरी बहू। मैं इन दोनों में फ़र्क नहीं करती, मैं बल्कि समीना से ज़्यादा प्यार करती हूँ। जब तक समीना की शादी ना होगी मैं उतनी देर तुमसे कभी भी इसकी शादी नहीं करने का नहीं कह सकती। समीना का भी रिश्ता ढूंढ रहे थे, समीना का रिश्ता हो गया। समीना के ससुराल वाले काफ़ी अच्छे थे। समीना का जब उन्होंने रिश्ता किया तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उनमें कोई ज़्यादा बड़ा ख़ानदान नहीं था। समीना के ख़ानदान में एक शौहर, ससुर और देवर था। सास फौत हो चुकी थी। वो समीना को ब्याह कर अपने घर ले गए। समीना को ब्याह कर वो अपने घर लेकर गए तो समीना ने अपने घर को अपना घर मान लिया। वो हर वक्त वहाँ ही रहती, बहुत कम हमारे घर में रहने के लिए आती, क्योंकि उनके घर में समीना के बगैर सरकट नहीं चलता था। उसका ससुर अक्सर कहता कि तुम लोग समीना की इज्जत किया करो, क्योंकि समीना के आने से हमारे घर में खाना पकने लगा है। पहले हमें आटा उठाकर कभी कहीं और कभी कहीं जाना पड़ता था। अब हमारे घर में शुक्र है, जब हम शाम को आते हैं तो खाना तैयार होता है, हमें कपड़े मिलते हैं। वो इसलिए समीना की बहुत ज़्यादा इज्जत करते। समीना ने भी अपने घर में जैसे संगली से अपने आप को बांध लिया।
तो उसका चर्चा पूरे खानदान में होने लगा। वो पूरा खानदान ही स्मीना की इज्जत करने लगा और हर बात पर अहमियत देने लगा। जिसके नसीब में सुख हो वो उसे मिलकर ही रहता है। नसीब जो होता है वो कभी अकल से नहीं बनता। मेरी बहन को अपने ससुराल में बहुत ज्यादा सुख था। फिर मेरी खाला ने भी मेरी शादी की बात की तो अम्मी ने कहा कि जब तक वसीम की मंगनी नहीं कर लेती मैं चाहती हूँ वसीम और रबीना की शादी इकट्ठी करूँ। खाला ने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि रकिया और असद की शादी इकट्ठी कर दूँ। अब खाला ने जब ये बात कही तो अम्मी ने कहा तुम भी रिश्ता ढूंढती हो और मैं भी, हम दोनों ही रिश्ता कर लेते हैं। खाला ने कहा ये तो वट्टा सट्टा हो जाएगा। अम्मी ने कहा कोई बात नहीं, हम दोनों बहनें हैं, इतना प्यार करती हैं, ये भी आपस में काफी प्यार करते हैं, तो फिर लड़ाई झगड़ा कहाँ। खाला और अम्मी ने मशवरा करके रिश्ता पक्का कर लिया। वो खाला मुझे अंगूठी पहना कर गई तो अम्मी ने जाकर कांटे पहना दिए। सब खानदान वाले अक्सर खाला से कहते कि तुमने अंगूठी डाली और उन्होंने कांटे, हालांकि वो तुमसे कम अमीर हैं। तो अम्मी कह देती कि मेरी तो एक ही बहू है, इसकी तो दो हैं, वो सब कुछ इसे तो नहीं देने वाली। खाला फिर भी मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती। अब अम्मी भी अपनी बहू के काफी नाज़ो नखरे उठाती। हम दोनों की शादी होने के लिए तारीख मुकर्रर हो गई। घर में ढोल की बजने लगी। मेहंदी वाला दिन आ गया। मेहंदी वाले दिन एक औरत जो हमारे मोहल्ले की थी वो हाथ देखती थी। सब एक दूसरे का मजाक में हाथ देखने लगे तो किसी ने कहा हाथ तो खाला सफिया जो मोहल्ले की औरत थी उसका नाम लिया कि वो देखती है। सब उसे हाथ दिखाने लग गए। उसने किसी को कुछ कहा और किसी को कुछ, कोई समझ नहीं। लेकिन जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरा हाथ पकड़ते हुए मेरी कज़न ने कहा कि आप इसका बताएं कि इसके नसीब में क्या है। इसके ससुराल वाले तो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शोहर तो इससे की शादी से पहले ही इसके नाम पर जीता और नाम पर मरता है। वो तो सांसें इसी के नाम से लेता है। तो बताएं इसके नसीब में क्या है। लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़कर बहुत ही अनोखी बात बताई। उसने कहा कि इसकी दो शादियां हैं, इसकी ये शादी कामयाब नहीं होगी, लेकिन ये बात सच है कि इसका शोहर इसके नाम पर जिएगा और इसी के नाम पर मरेगा। इसका शोहर इससे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, वो इसके बाद दूसरी शादी नहीं करेगा, और जो इसका दूसरा शोहर होगा वो भी इससे बेइंतहा मोहब्बत करेगा। तो मेरी बहन ने फट से मेरा हाथ पकड़ा और पीछे कर लिया। उसने कहा खाला जान आप क्या कह रही हैं? जानती हैं कि मेरे दोनों बहन भाइयों का वट्टा है और ये मेरी खाला का घर है। हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते और तुम हमको अलग करने की बातें कर रही हो। उस औरत ने कहा मैंने तो हाथ देखकर बताया है जो मुझे हाथ पर समझ आई। इसके बाद मेरी शादी हो गई। हम विदा होकर मैं अपने घर चली गई और मेरा भाई अपनी बीवी को ब्याह कर अपने घर में ले आया। अब हम दोनों अपने अपने घर में खुशहाल रहने लगे। कुछ दिन तो ठीक गुजरे, लेकिन उसके बाद एक दिन अचानक मेरा शौहर जमीन पर गिर गया। हमने दवाई ली तो ठीक हो गया। अब वो अक्सर बेहोश हो जाता और जमीन पर गिर जाता। फिर हमने कभी दवाइयाँ ली और कभी दम करवाई। किसी ने कहा छाया हो गया और किसी ने कुछ। वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया। कोई कहता तवीज है, कोई कहता कि असेब हो गया, कोई कहता बीमार है, कोई कहता मिर्गी के दौरे हैं। अक्सर यही सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि वो चारपाई से उठने से भी बेजार हो गया। इधर मेरे भाई जो कि अपनी औलाद के लिए बेचैन था, उसे औलाद नहीं थी। हमारी शादी को 4 साल हो गए लेकिन कोई औलाद ना हुई, ना तो मेरी और ना मेरे भाई की। आपकी नज़रों में मेरा शौहर तो बीमार था, लेकिन मेरी भाभी और भाई के यहाँ भी कोई बच्चा ना हुआ। वो भी काफ़ी जगह से दवाइयाँ लेते रहे लेकिन कोई रिजल्ट ना मिला। फिर एक नर्स ने कहा कि तुम अपने शौहर से कहो कि अपना चेकअप करवाए। मेरे भाई ने अपना चेकअप करवाया तो डॉक्टरों ने 0 पॉइंट लिख दिया और कहा कि ये कभी भी बाप नहीं बन सकता किसी सूरत में भी, इसमें एक भी जरासीम नहीं है।
ये बात ने मेरी भाभी को भाई से बदसन कर दिया। वो मेरे भाई को छोड़ना चाहती थी, वो मेरे भाई से दूर दूर होती गई। क्यों? हालांकि मेरा भाई मेरी भाभी से बहुत ज्यादा प्यार करता, उसने कभी आज तक उसे उफ भी ना कहा। मेरी माँ को भी ये बात समझ में ना आई और हर वक्त परेशान रहती कि मेरा एक ही बेटा है, अगर अल्लाह ने इसे औलाद ना दी तो मेरा वारस कहाँ से आएगा। मेरी वालदा इसी बात को दिल में रखे दुनिया से चल बसी और फौत हो गई। अब मेरी खाला भी है बदजन सी हो गई। वो एक दिन आई और आकर अपनी बेटी को ले गई। घर से तो ठीक लेकर गई, लेकिन वहां जाकर बताया कि मैं इसे अब कभी नहीं भेजूंगी, मैं तलाक ले लूंगी, मैं अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह करूंगी। मैंने खाला को बहुत समझाया, लेकिन खाला ना मानी। इधर मेरे अब्बू भी बार बार भाभी को लेने आ रहे थे। मेरी भाभी जाने को तैयार ना थी और ना ही खाला भेजने को तैयार थी। मेरे अब्बू ने कहा, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं अपनी बेटी को भी साथ ले जाऊंगा। मेरी खाला ने कहा, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। अब्बू ने भी साफ कह दिया कि मेरा बेटा तो बाप नहीं बन सकता, लेकिन तुम्हारा बेटा तो 1 रुपया भी कमाकर मेरी बेटी को नहीं दे सकता। दोनों में जिदबाजी शुरू हो गई। मैंने खाला की भी मिन्नत समाजत की, भाभी की भी, लेकिन कोई ना माना और मुझे भी मेरे अब्बू लेकर अपने घर चले गए। मैं वहां जाकर अपने भाई के गले लगकर बहुत ही रोई। मेरे भाई ने कहा कि मैं तुम्हारा घर बचाने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा, भाई मुझे अपने घर से ज्यादा तुम्हारे घर की फिक्र है, क्योंकि तुमने तो कभी भाभी को उफ नहीं कहा। भाई ने कहा, जो नसीब में होगा बेहतर होगा। उधर उन्होंने तलाक मांगना शुरू कर दी। मेरे भाई की तलाक हो गई। अब मेरे उनके रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि आप भी उसकी बेटी को तलाक दे दो। इधर मेरा वालिद भी तलाक ही लेना चाहता था। हम दोनों को तलाक हो गई, जबकि ना तो मैं लेना चाहती और ना ही मेरा शौहर देना चाहता, लेकिन फिर भी मुझे तलाक हो गई। अब हम दोनों घर में रहते। मेरा भाई भी मेरे सर पर हाथ रखता। मेरी वालदा तो थी नहीं जो हम दोनों को दिलासा देती। मेरा वालिद आता तो हम दोनों को दिलासा दे देता। भाई सुबह काम पर चला जाता और अब्बू भी। मैं अकेली ही घर पर रहती, सारा दिन परेशान रहती। मेरी इद्दत पूरी हुई तो इसके बाद रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मेरे चाचू ने मेरे भाई को रिश्ता दिया और उसने कहा कि मैं अपने भतीजे के दिल में कोई भी बात नहीं रहने देना चाहता कि उसको औलाद नहीं होगी। कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी का रिश्ता देता हूँ। उसने अपनी बेटी का रिश्ता मेरे भाई को दे दिया। मेरे भाई की शादी को 2 साल थे कि उसकी साली की एक बच्ची जिसकी उम्र 7 माह थी, उसकी की तबीयत ठीक ना रहती। हम उसकी बच्ची को अपने पास ले आए। मैं उसकी बच्ची हमारे घर में रहने लगी। हमारा काफी दिल लग गया। हमने उसे पक्का ही अपने घर में रख लिया। वो 2 साल की हुई तो मेरी शादी कर दी गई। मेरी शादी जब हुई तो मेरा शौहर भी बहुत अच्छा था। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। मेरे शौहर ने मुझे एक ही बात कही कि तुम पिछली जिंदगी को भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी याद नहीं दिलाऊंगा। अब मुझे अल्लाह ने एक बेटी अता की, उसके बाद एक बेटा दे दिया। मेरा एक बेटा और बेटी हो गई। इधर मेरी बहन का चौथा बेटा पैदा हुआ तो मेरे बहनोई ने कहा कि मैं ये बेटा तुम्हें देता हूँ। तो मेरे भाई ने बहुत ही खुशी से वो बेटा ले लिया। उन दोनों मियाँ बीवी ने उनको अपने ही बच्चे समझा और हर वक्त उन्हें प्यार मोहब्बत करने लगे। उसके भी 2 बच्चे हो गए, एक बेटा और एक बेटी। हम दोनों बहन भाई अपने घर में बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगे। उधर मेरा शौहर यानी मेरी खाला का बेटा तो पागल ही हो गया। वो हर वक्त मेरी बातें करता। बाजार में कोई उसे थप्पड़ मार देता और कोई उसे बैठाकर कोई चीज खिला देता। खाला की बेटी की जहाँ शादी हुई वो तो पहले 2 साल तो ठीक रही, लेकिन फिर बाद में रफ्ता रफ्ता बदलना शुरू हो गया। 4 साल में उसके 4 बच्चे हो गए। वो हर वक्त अपने बच्चों में मगन रहती। शौहर ने उसे छोड़ दिया, उसकी तरफ तवज्जो ना करता। उसने दूसरी शादी कर ली। उसको ना तो कुछ खाने को देता और ना ही पीने को।
खाला ने अपने छोटे बेटे की शादी कर दी। वो जो बहू थी उनको मुंह ना लगाती। खाला को फालज हो गया, ना वो खाला को संभालती और ना ही उसके बेटे को। जो बेटी थी वो भी अक्सर मेके आ जाती तो वो उसे भी मुंह ना लगाती। जो खालू थे वो फौत हो गए, जो घर का खर्चा चलाते थे। अब उनका घर तो बिल्कुल बर्बाद हो गया। उनकी नीयत में खोट थी। मैं चाहती हूँ कि नीयत को साफ रखें, क्योंकि अल्लाह ताला नीयत को फल लगाता है। हमारी कहानी सुनने का शुक्रिया। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर आपके पास कोई कहानी हो या आप बीती हो तो मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपकी कहानी सच्ची कहानियों में शेयर कर सकूं। अब मेरी कहानी सुनने का शुक्रिया। मिलेंगे नई कहानी में। अल्लाह हाफिज़।